प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 में अध्याय 2 संस्कृत में श्री रामा अध्याय 2 है आपका। श्री रामा भगवान श्री राम के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। पहला चैप्टर आपका विनय था, यानी विनय कर रहे हैं। 2 बच्चे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं माता सरस्वती की। ठीक है, आपके बुक में, संस्कृत बुक में सभी जितने भी चैप्टर हैं रीडर में, सभी का हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। इसीलिए मैंने पहले चैप्टर का वीडियो आपको नहीं दिया, आप लोगों को स्वयं से इसे पढ़ना था। दूसरा चैप्टर है आपका श्री रामा, जिसको हम आपको वीडियो के माध्यम से ये चैप्टर दे रहे हैं। आप लोग पढ़िए, बीच बीच में हम इसमें बताते रहेंगे कहाँ पर कौन सी विभक्ति है, कहाँ पर कौन सा लकार लगा हुआ है, जिससे आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि अध्याय 2 श्री रामा में क्या बताया गया है। भगवान श्री राम के बारे में आप सभी जानते होंगे, पूरा देश जानता है। तो बुक को खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 2। पुरा काले सूर्यवंशे महाराजा दशरथा प्रतापी राजा अभवत्। पुरा काले यानी प्राचीन काल में। अब यहाँ पर देखिए, पुरा काले यानी 7वीं विभक्ति दी हुई है। प्राचीन काल में सूर्यवंश के महाराजा महाराज दशरथ प्रतापी राजा थे। अभवत मतलब थे, बीता हुआ है, यानी लंग लकार है। सह अयोध्यायाम राज्यम करोति स्म। सह यानी वह, अयोध्यायाम अयोध्या में, राज्य करते थे, करोति स्म करते थे। तस्य तिस्रः राज्ञः आसन। तस्य यानी उनकी, तिस्रः 3, राज्ञः रानियाँ थीं। यहाँ पर राज्ञः बहुवचन है, आसन थीं। दशरथा अतीव उदारः प्रजावात्सलः आसीत्। दशरथ अति उदार और प्रजापालक थे। प्रजाः तस्मिन् अनुरक्ताः आसन्। प्रजा उनसे प्रेम करती थी। प्रजा यानी प्रजा, तस्मिन् उनसे, अनुरक्ताः यानी उनके प्रति भी, अनुरक्त यानी प्रेम रखती थी, करती थी। सर्वाः सारी प्रजा सुखेन वसन्ति स्म। सारी प्रजा सुख से रहती थी। सर्वे जनाः परस्परं प्रेमणा व्यवहारयन्ति स्म। सभी लोग परस्पर यानी आपस में, प्रेमणा प्रेम का, व्यवहारयन्ति व्यवहार करते थे, स्म करते थे। दशरथस्य 4 पुत्राः अजायन्त। तेषु श्रीरामः ज्येष्ठः आसीत्। दशरथस्य यानी दशरथ के 4 पुत्राः यानी पुत्र, बहुवचन है पुत्राः, पुत्र थे। अजायन्त तेषु श्रीरामः ज्येष्ठः आसीत्। अजायन्त यानी उनमें से, तेषु उनमें से, श्री राम सबसे बड़े थे, यानी सबसे ज्येष्ठ थे। अन्ये 3 भ्रातरः लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः आसन्। अन्य 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। ते स्नेहेन क्रीडन्ति स्म वार्तालापं च कुर्वन्ति स्म। वे सब प्रेम से खेलते थे और आपस में प्रेम पूर्वक बातचीत यानी वार्तालाप करते थे। श्री रामस्य विवाहः सीतया सह अभवत्। सीता जनकस्य आत्मजा सीत।
श्री राम का विवाह यानी भगवान राम का विवाह सीता के साथ, यहाँ तृतीया लगी है, स के प्रयोग में तृतीया लगती है। अभवत यानी हुआ। श्री राम भगवान राम का विवाह सीता के साथ हुआ। सीता जनक की पुत्री थी। श्री रामः पितुराज्ञः, श्री राम पितुराज्ञः वनम अगच्छत, श्री राम पिता के आज्ञा से वन को गए। तस्य भ्राता लक्ष्मणा पत्नी सीता तेन सह अगच्छताम, तस्य भ्राता यानी उनके भाई लक्ष्मण पत्नी सीता तेन सह उनके साथ अगच्छताम वह भी उनके साथ गए। वने लंकाधिपति राक्षस राजा रावणः सीताम अपारहत, वने यानी वन में लंकाधिपति, लंका के जो अधिपति थे यानी लंका नरेश थे, राक्षस राजा था वो, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, अपहरण किया। श्री राम रावणयोर युद्धम अभवत, श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। युद्धे रावणस्य पुत्रः मेघनादो हता, युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद हता यानी मारा गया। रावणस्य समग्रम एव कुलम तस्मिन् युद्धे प्राणष्टम, यानी रावण का समग्रम, श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद मारा गया। रावण का सारा कुल, समग्रम यानी पूरा जो उसका कुल था, वंश था, युद्ध में नष्ट हो गया। अन्ते रावणोऽपि व्यापादिते, अन्ते रावणोऽपि व्यापादितः रावणस्य अत्याचारै जनाः पीडिताः आसन्, अतः रावणस्य वधं श्रुत्वा ते सर्वे जनाः परम हर्षम अगच्छन्। अन्ते रावणो अपि, अंत में रावण भी मारा गया। रावण के अत्याचार से लोग पीड़ित थे। रावण के वध की खबर सुनकर वे सभी लोग बहुत खुश हुए। लास्ट पैराग्राफ है आपका। रावणस्य मृत्योः पश्चात सीता तस्य कारागारात् मुक्ता, रावण की मृत्यु के पश्चात यानी बाद सीता उसकी कारागार से मुक्त हो गई, स्वतंत्र हो गई। श्री रामः निज पत्न्या भ्रात्रा च सह अयोध्याम आगच्छत, श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ अयोध्या आए। श्री रामः अयोध्यायाः राजा अभवत, श्री राम अयोध्या के राजा बने हुए। सर्वाः प्रजाः तस्य राज्ये संतुष्टाः आसन्, सभी प्रजा, पूरी प्रजा उनके राज्य में संतुष्ट थी यानी सुखी थी। उनके कार्य से सभी संतुष्ट थे। श्री रामः लोकप्रिय राजा आसीत्, श्री राम भगवान राम लोकप्रिय यानी लोगों के द्वारा बहुत ही प्रिय राजा थे। इस तरह से ये आपका चैप्टर यहाँ पर जो है दूसरा चैप्टर श्री रामा समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसको समझिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को सबसे पहले इसमें जो है एक चित्र बनाना है, ये बीच वाला चित्र जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण तीनों लोग हैं, ये चित्र आपको बनाना है। बनाने के बाद शब्दार्थ लिखना है, शब्दार्थ लिखने के बाद प्रश्नोत्तर लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी आपको कॉपी में लिखना है। संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ये भी आपको कॉपी में लिखना है। फिर निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद भी आपको कॉपी में लिखना है। हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये आपको बुक में करना है। निम्नलिखित शब्दों में विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए, तो इसे भी आपको
बुक में ही करना है। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ये आपको बुक में करना है, आप लोग करिएगा, अन्यथा ये लास्ट वाला कोई ज़रूरी नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।